हेलो फ्रेंड्स, आशीष बेलू जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा क्लास एनसीईआरटी यानी कि क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग को वीडियो को देख पाएँ। मेरा नाम है आशीष कुमार दास, मैं एमएससी एनिमल बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। शुरू करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट आप लोग को एनकरेज करने के लिए, एनीवन हु हैज नेवर मेड ए मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। यानी कि अगर कोई एक आदमी कभी भी मिस्टेक नहीं किया है तो आप उससे मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया होगा। सो मिस्टेक्स आर द साइन दैट वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड नेवर टेक मिस्टेक एज द means like drawbacks, always take mistake as challenges. So I hope this quote will help you to achieve your greater academic goals. So start करने से पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, यानी कि व्हाट विल वी लर्न टुडे। वी विल सी व्हाट आर प्रोटिस्ट, what are the different types of organism included under the kingdom protista. We will see different examples of protist. Then we will also see that you will differentiate the protozoans depending upon their locomotory organs, यानी कि जो लोकोमोशन करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, वो किस organ के थ्रू से करते हैं, यानी कि जो प्रोटोजोन्स, उसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करेंगे प्रोटोजोआ को। एंड वी विल ऑल्सो सी वेरियस प्रोटोजोन डिजीजेस दैट इज caused in human and many more. So let's start. सो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं, वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ है, यानी कि आपका प्रोटिस्ट है। और मैं ये डायग्राम यहाँ पे इसीलिए डाला ताकि आप लोग थोड़ा रिकॉल कर पाए प्रीवियस कॉन्सेप्ट कौन सा क्या है। यहाँ पे आप लोग पता कर सकते हैं, ये पैरामीशियम है, ये क्लैमिडोमोनास है, ठीक है, ये है, ये भी आपका पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, ये सेराटियम है। बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा जो आप पहले से थोड़ा थोड़ा आइडिया है आपको, और यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन। अर्नेस्ट हैकेल कॉइन्ड द टर्म प्रोटिस्टा, यानी कि साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल के नाम से, उन्होंने टर्म प्रोटिस्टा को कॉइन किया था। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाता है, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटिस्टा, अर्नेस्ट हैकेल कॉइन्ड द टर्म प्रोटिस्टा। देन ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट, यानी कि सारे यूकेरियोट्स जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं वो आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। एंड बट व्हाट हैपन्स द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम, यानी कि एक जो सीमा होता है, परिसीमा होता है, सीमा रेखा होता है एक कोई भी किंगडम का क्लासिफिकेशन में, इसका बाउंड्री थोड़ा वेल डिफाइंड नहीं है। बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि बहुत सारा साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कोई एक प्रोटिस्टा में बिलोंग करेगा, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, और कुछ साइंटिस्ट क्लेम भी करते हैं कि वो प्रोटिस्टा में बिलोंग्स नहीं करेगा। दैट्स वाई द बाउंड्रीज इज नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि हम क्लियर कट डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा को बिलोंग कर रहा है। सम ऑर्गेनिज्म आर देयर, हम नहीं क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये प्रोटिस्टा को ही बिलोंग करेगा। देन वी विल ऑल्सो सी that is the why photosynthetic, that is what may be photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another। जैसे कि हमने डिसाइड किया यहाँ पे, यानी कि स्टडी किया, जो बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। सो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आप ले लीजिए, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, वो दैट कैन बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट टू वन साइंटिस्ट एंड इट कैन ऑल्सो बी ए प्लांट टू अनदर साइंटिस्ट। सो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी आता है। ओके, सो डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स और इन देयर फॉर्म। सो इनका जो फॉर्म है, इनका जो आकार है, ये बहुत डाइवर्स्ड है, बहुत विविध है, इसीलिए हम लोग इसको कैरेक्टराइज करना में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सो दे वेरी इन साइज, इनका साइज अलग अलग होता है। देयर फॉर्म इज ऑल्सो डिफरेंट, लाइक फिलामेंटस, कॉलोनियल, यूनिसेलुलर एटसेट्रा। सो फॉर्म भी अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन टाइप, सम कैन बी ऑटोट्रोपिक, सम कैन बी हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में वो लोग फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रोप में पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस आता है। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट, यानी कि कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक, प्राइमरीली दे आर एक्वाटिक बट नॉट एक्सक्लूसिवली, यानी कि ये एग्जिस्ट करते हैं वाटर में, यानी कि सबके सब वाटर में एग्जिस्ट नहीं करते, ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं वाटर में। सो दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। सो व्हाट हैपेंस, जैसे कि हम लोग मोनेरा स्टडी किए हैं, वहाँ पे सिंपली प्रोकैरियोट थे, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट्स है। दैट्स व्हाई दिस फॉर्म ए लिंक विद द अदर किंगडम, यानी कि आपका प्लांट्स, एनिमल्स,
फंजाई, ये सब के साथ लिंक फॉर्म करता है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। बीइंग एन यूकैरियोट, जैसे कि आपको पता है यूकैरियोट्स का वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, सो दे हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड सम ऑफ देम may have flagella and cilia. So flagella usually for locomotion purpose, cilia यूजुअली लोकोमोशन में पर्पज नहीं करता, बट अटैचमेंट टू सबस्ट्राटम हो गया आपका, या और डिफरेंट पर्पज में सिलिया का रोल रहता है। ओके, बट प्राइमरीली सिलिया इज नॉट इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। ओके, देन प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जैगोट फॉर्मेशन। सो दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बाइनरी फ्यूजन हो सकता है आपका, मल्टीपल फ्यूजन हो सकता है, और दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेल फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ सेल होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, फिर आपका जो म्यूसिस होगा। सो दिस इज ए जनरल एस्पेक्ट। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासीफाई किए हैं, क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। सो पहला 3 यानी कि क्रेसोफाइट्स एंड आपका डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनट्स, ये तीनों है आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड है आपका, हो गया आपका सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ओके, सो देन फिर आ गया आपका ये जो प्रोटोजन्स है आपका प्रीडेटर्स यानी कि पैरासाइटिक। सो यहाँ पे आप देखिए एस दोनों से शुरू हो रहा है, स्लाइम मोल्ड, सेप्रोफाइट, इसे आप याद कर सकते हैं। प्रोटोजन्स, प्रीडेटर पी से शुरू हो रहा है, याद कर सकते हैं। पैरासाइट भी पी से शुरू हो रहा है। और ये आपका फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक में CDE यानी कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनट्स तीनों है। फिर सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग क्रेसोफाइट्स के बारे में। सो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स, सो दिस ग्रुप इंक्लूड डाइएटम होता है इसमें, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड्स भी बोला जाता है। सो डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गा डेस्मिड्स, सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिलते हैं ये लोग, और मेरेन वाटर में, यानी कि फ्रेश वाटर हो गया आपका पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, मेरेन वाटर हो गया आपका समंदर में मिलते हैं, यानी कि जो जिसमें सॉल्ट मिला रहता है, मेरेन वाटर आपका। दे आर माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स दे आर नॉट यूजुअली विजिबल इन नेकेड है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, दैट्स दे आर कॉल्ड एज प्लैंकटन। जैसे कि आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे, प्लैंकटन मतलब दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, यानी कि जो पानी का जो स्रोत रहता है उसके करंट्स में वो लोग पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली मतलब वो अपना एंजाइम ये अपना एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करते, उसका अपना एनर्जी कंज्यूम नहीं होता यहाँ पे। सो दे मूव पैसिवली and that's why they are called as plankton. So plankton means freely floating और passively floating organisms। अगर वो plants होंगे उसको phytoplankton बोला जाएगा, आपको पता होगा। अगर वो लोग animals होंगे वो लोग तो उसको जू प्लैंकटन बोलेंगे। सो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इन डाइएटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स, यानी कि 2 सेल टाइप का रहता है, डायग्राम में दिखाऊंगा अभी। सो व्हिच फिट टुगेदर एज लाइक इन ए सूप बॉक्स, यानी कि जैसे साबुन का डिब्बा में जैसे फ्लोट, मतलब सूप बॉक्स में 2 रहता है, 2 आपका सेल रहता है, वो एक के ऊपर दूसरा फिट होता है, ठीक उसी प्रकार रहता है यहाँ पे। सो दे फिट क्लोज टुगेदर इन ए सूप बॉक्स एंड द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका। सिलिका मीन्स आपका SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, सो SiO2 दे आर मीन्स दे आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दैट्स व्हाई दे आर इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि सिलिका एक हार्डन स्ट्रक्चर है, रेत टाइप का हो गया आपका, दैट्स व्हाई दिस इज इनडेस्ट्रक्टिबल, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाइएटम्स का, यहाँ पे देखिए 2 सूप बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है कि नहीं, यहाँ पे ये जैसे ये देखिए एक सूप बॉक्स टाइप का ऐसे फिट होता है। सो दिस इज डाइएटम्स एंड दिस इज योर गोल्डन एल्गी। सो होप यू विल बी गेटिंग ए क्लियर पिक्चर फ्रॉम दिस द डाइएटम्स एंड द गोल्डन एल्गी। देन डाइएटमसियस अर्थ, क्या है डाइएटमसियस अर्थ, आइए देखते हैं। द डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलर डिपोजिट। सो सेलुलर में इनका रहता है क्या, सिलिका रहता है। सो सेलुलर डिपोजिट में रहता है आपका SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर देयर डेथ, so this all deposit on their habitat. So what happens, this accumulation over billion of years forms the diatomaceous earth. So diatom यहाँ पे पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, diatom मरने के बाद इनका सेलुलर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। So this will form diatomaceous earth। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं diatomaceous earth कैसा है। सो बीइंग ग्रिटी यानी कि थोड़ा लचीले टाइप का होता है। बीइंग ग्रिटी दिस सोइल इज यूज फॉर पॉलिशिंग के लिए यूज किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स। ओके, एंड डाइएटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन, यानी कि ये ओशियन में चीप प्रोड्यूसर है, यानी कि प्रोड्यूसर जैसे आपको पता है ग्रीन प्लांट्स, सो दे आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन। मेनली ये लोग एग्जिस्ट करते हैं मेरीन एनवायरनमेंट में। सो यहाँ पे डाइएटम्स को
जनरली मतलब हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें बैक्सीलियोफाइटा बोला जाता है। कॉमन नेम्स डायटम्स। मॉर्फोलॉजी है उनका यूनिसेलुलर। हैबिटेट बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर, मोस्टली मेराइन। देन पिगमेंट्स इनमें रहता है क्लोरोफिल ए एंड सी। देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इसको रिमेंबर कीजिए कि बैसिलियोफाइटा यानी कि डायटम्स में आपका रहता है क्लोरोफिल ए एंड सी। देन सेलुलर इज कॉल्ड एज फ्रिस्ट्यूल, यानी कि हम लोग जो स्टडी किए थे सिलिका, दैट इज द सिलिका रिच सेलुलर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिस्ट्यूल एंड व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। टू हाफ्स इसको थिका बोलते हैं, टू हाफ्स। एक हो गया आपका एपिथिका जो ऊपर रहता है, एपिथिका यानी कि ऐसे मान लीजिए आप, सो दिस वन इज द एपिथिका, ई लिख दिया मैं यहाँ पे, और नीचे वाला है आपका हाइपोथिका, मैं यहाँ पे एच लिख दिया। सो देन आप आता है आपका फ्लैजेला। फ्लैजेला इज वन एपिकल एंड इट इज ऑफ टेंसाइल टाइप। ओके, सो रिजर्व फूड, इसमें फैटी ऑयल के फॉर्म में स्टोर होता है फूड। दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, दैट इज यूनिक श्रिंकिंग डिवीजन मोड, सो डिवीजन होता है यहाँ पे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, दैट इज हैविंग गैमेटिक म्यूसिस। ओके, यानी कि गैमेट में म्यूसिस होता है यहाँ पे। देन कम टू योर डाइनोफ्लैजेलेट्स। सो नाम से पता चल रहा है डाइनोफ्लैजेलेट्स में इसके पास दो फ्लैजेला होगा। सो दिच ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन, ये मोस्टली मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे अपियर येलो ग्रीन, दैट इज वेराइटी ऑफ कलर यू कैन सी, येलो ग्रीन ब्राउन रेड, डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। सो द कलर डिपेंड्स अपॉन द मेन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन देयर सेल। सो द सेलुलर हैज स्टीप सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। सो सेलुलर मेड अप ऑफ सेलुलोज हियर। ओके, सो ग्रीन प्लांट्स के साथ यहाँ पे सिमिलरिटी आ रहा है, द सेलुलर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देन मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, दो फ्लैजेला होता है, वन लैच लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। सो एक फ्लैजेला होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में और दूसरा होता है ट्रांसवर्स प्लेन में, इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जो वॉल प्लेट्स होता है उसके बीच में फोरो में रहता है आपका जो ट्रांसवर्स फ्लैजेला। सो डाइनोफ्लैजेलेट्स एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, सेराटियम, फिर यहाँ पे आता है आपका, ये आपका हो गया जिम्नोडिनियम, फिर आपका सेराटियम दूसरा डायग्राम भी है यहाँ पे, और एक नॉक्टिलुका। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट्स। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। ओके, एग्जांपल हो गया आपका गनियुलैक्स, यहाँ पे आप लोग गनियुलैक्स का डायग्राम देख सकते हैं। सो द रेड डाइनोफ्लैजेलेट क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत मात्रा में ये लोग डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सो क्या होता है, दैट इज ड्यू टू मल्टीपल, दैट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, व्हाट हैपेंस, द सी अपीयर रेड्स एंड दिस इज कॉल्ड एज रेड टाइड्स। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है रेड टाइड कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गनियुलैक्स। यहाँ पे आप लोग रेड टाइड देख सकते हैं, समुद्र का पानी कैसे लाल हो गया है। देन टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर, यानी कि जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके ये लोग टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो टॉक्सिन इट मै किल द अदर मेराइन एनिमल्स लाइक फिशेस। सो दिस इज हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन काइंड, यानी कि वो फिशेस जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको मार दे रहा है। सो रेड टाइड्स इज हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन काइंड एंड इट इज ए सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑल्सो। देन पायरोफाइटा, कॉमन नेम इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको जनरली पायरोफाइटा बोला जाता है, कॉमन नेम डाइनोफ्लैजेलेट्स, उसको आपका गोल्डन ब्राउन एल्जी भी बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्जी। देयर मोर्फोलॉजी इज यूनिसेलुलर बट दे आर फ्लैजेलेटेड। हैबिटेट इज मेराइन, क्लोरोफिल ए एंड सी रहता है इसमें। सेलुलर सेलुलोज प्लेट ओपन एनक्रोस्टेड विद सिलिका, सेलुलर प्लेट रहता है लेकिन उसमें सिलिका एम्बेडेड हुआ रहता है। देन द फ्लैजेला आर ऑफ हेट्रोकॉन्ट टाइप, फ्लैजेला exhibiting heteronot type, they are exhibiting spinning type of locomotion. Okay, so spinning type of locomotion रहता है, whirling whips भी उसको बोला जाता है, यानी कि स्पिन करते हैं, मूव करते रहते हैं, whirling type. Then the sexual mode is the binary fission and sexual mode is present only in some genera. So this is a quick overview, इसको आप याद कर सकते हैं आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको मदद करेगा एक बेटर नॉलेज बढ़ाने के लिए रिगार्डिंग द डाइनोफ्लैजेलेट्स। फिर आता है आपका यूग्लिनट्स। सो यूग्लिनट्स अब हमेशा याद रखिए, यूग्लिनट्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। सो दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, पी एंड ए में लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लांट एंड एनिमल। सो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, मेजोरिटी दे आर फ्रेश वाटर, यानी कि ये होता है आपका पॉन्ड्स में, रिवर में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर हो गया मतलब जो रनिंग वाटर नहीं है, मोस्टली इन आवर पॉन्ड्स। इन रिवर the water is running, in stream the running water is there, but in pond that is stagnant water. Then instead of a cell wall they have a protein rich layer called as pellicle, they have a protein rich layer called as a pellicle. Okay, so pellicle
प्रोटीन रिच लेयर होता है और ये आपका बॉडी को यानी कि जो यूग्लिनट्स का बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। सो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, द आंसर इज योर प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल, बट दे डोंट हैव ए सेल वॉल। ओके, they have two flagella, one short and another long one. Though they are photosynthetic, although they are photosynthetic, what happens, जब सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेटिक होंगे, अगर सनलाइट नहीं है, deprived of sunlight, they behave like heterotroph by predating on other smaller organism. सो यहाँ पे आता है जो है आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अगर लाइट है वो लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सो हो गया ऑटोट्रोप। अगर लाइट नहीं है दे विल बी हेटरोट्रोप, यानी कि दे विल प्रीडेट, दे विल बिकम प्रीडेटर एंड विल एनगल्फ द प्रे एंड यूज it for their food. So interestingly, the pigments of euglenoids are identical to the that is present in the higher plant, यानी कि हायर प्लांट में जो एग्जिस्ट करता है उसके साथ आइडेंटिकल होता है आपका पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ पे है आपका एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिनट्स का एग्जांपल है यूग्लिना। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूग्लिना का डायग्राम। सो फोटोसिंथेटिक है इसीलिए इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, अगर लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाएगा। फ्लाजेला में आपका स्टिग्मा इन द आइस हो गया आपका आई स्पॉट, फोटोरिसेप्टर रहता है आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गोल्गी apparatus। सो यूकैरियोट्स है तो सारे ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे कॉमन एस्पेक्ट देख लेते हैं, यानी कि एक क्विक ओवरव्यू। यूग्लिनोफाइटा कॉमन नेम है आपका यूग्लिनट्स, यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म, मेनली दे आर फ्रेश वाटर और क्लोरोफिल ए एंड बी। सो पहले दो में हम लोग देखे थे क्लोरोफिल ए एंड सी था, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी है, दैट इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। Cell wall is absent here, but they have a protein rich layer called as pellicle. Rich of food is the paramylon starch, यानी कि बीटा 1,2 ग्लूकन। पैरामेलन स्टार्च बीटा 1,2 ग्लाइकन, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मोइटीज में रहते हैं बीटा बॉन्ड से लिंक होते हैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन में। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन आपको मिलता है यूग्लिना में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको मिलता है पैरामीशियम में। ऑलवेज रिमेंबर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इज द यूग्लिना एंड द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इज द पैरामीशियम। Okay, then sexual reproduction is usually absent and mode of nutrition is mixotropic, यानी कि so holotypic, hologic as well as the saprobic mode of nutrition, also they sometimes so autotropic, यानी कि जब sunlight आपको available रहेगा। Then come to slime molds. So slime molds are saprophytic protists, यानी कि they depend upon dead and decaying matter for their food. वो सड़ा हुआ चीज़ों में अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। The body moves along the decaying twigs, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टूटा हुआ पेड़ पौधा है, decaying twigs and leaves engulfing the organic material। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्लाइम मोल्ड का ग्रोथ हुआ है एक ट्विग पे, ये एक ट्विग है आपका, स्लाइम मोल्ड का ग्रोथ हुआ है, ये मूव अलॉन्ग द ट्विग्स, डिकैइंग ट्विग्स जो होता है सड़ा हुआ जो पेड़ का शाखा प्रशाखा होता है इसमें ये लोग मूव करते हैं एंड दे विल ऑब्टेन देयर फूड। सो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। द एग्रीगेशन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread up to several feet. So अगर इनको suitable condition मिल रहा है, appropriate nutrients मिल रहा है, so they will form plasmodium. Okay, so which will grow into several feet. यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम का। अब हैप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉइड स्टेज यहाँ पे देख सकते हैं। सो फीडिंग प्लाज्मोडियम, मेच्योर प्लाज्मोडियम प्रिपेयरिंग टू फ्रूट, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हुआ, स्पोरेंजियम फॉर्म हुआ आपका, देन स्पोर्स फॉर्म होगा, स्पोरेंजियम में स्पोर फॉर्म होगा, फिर स्पोर्स जर्मिनेट होगा, फिर फ्यूजन होकर आपका बन रहा है आपका जो जाइगोट 2n, फिर माइटोसिस होकर आपका प्लाज्मोडियम बन रहा है। सो यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं म्यूसिस और माइटोसिस कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी सुटेबल कंडीशन में फॉर्म होता है हमेशा। सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हाट हैपन, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। सो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। अगर कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर देगा। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा आपका। सो अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और सो the forms fruiting body at their tips. The spores possess true walls, so they are extremely resistant and survive for many years. जो spore release है unfavorable condition में they are extremely resistant, heat, acid ये सब को ये लोग extremities को resist कर सकते हैं and in adverse condition they can survive. So the spores are dispersed by air currents. Air currents से spores disperse होगा, suitable condition में spores germinate होगा। देन स्लाइम मोल्ड्स का यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, मैं किताब से लिया हूँ। सो द स्लाइम मोल्ड इज ए फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म दैट स्पोर्स टू प्रोड्यूस। सो मोल्ड से पता चल रहा है फंगस लाइक, दे आर यूजिंग स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस। स्लाइम मोल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फंजाई एंड एनिमल, उनके पास दोनों रहता है। इन द फीडिंग स्टेज द स्लाइम मोल्ड्स मूव्स
about is a mass of protoplasm. Feeding stage में they move as a mass of protoplasm and they feed on bacteria, spores, other organic matter such as much like amoeba. When the food supply is exhausted or unfavorable condition, the plasmodium changes. That means it will take the appearance of a fungus. So slime molds are divided into two groups: plasmodial slime mold and the cellular slime mold. So plasmodial slime mold, true slime mold, प्लाज्मोडियल को ट्रू स्लाइम मोल्ड बोला जाता है. दे आर बेसिकली एनोरमस सिंगल सेल विथ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लिय कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. बहुत सारा न्यूक्लियस में रहता है प्लाज्मोडियम में. सो बाय कॉन्ट्रास्ट सेलुलर स्लाइम मोल्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ एज यूनिसेलुलर. सो प्लाज्मोडियम जो स्लाइम मोल्ड है, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है, दे ऑक्योर एज द सिंगल सेल, दैट इज एनोरमस सिंगल सेल इन कलेक्शन. दैट्स व्हाई दिस इज द थाउजेंड ऑफ न्यूक्लिय एग्जिस्टिंग, एंड इन द that is in cellular slime mold, that is single cell condition. But what happens when a chemical signal is secreted, they assemble into a cluster that act as a organism. Okay, so जब यानी कि केमिकल सिग्नल हुआ सेलुलर स्लाइम मोल्ड क्या होगा, बट व्हेन ए केमिकल सिग्नल इज सिक्रेटेड दे असेंबल इनटू ए क्लस्टर दैट एक्ट एज वन ऑर्गेनिज्म. सो क्लस्टर होके वन ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगा जब आपका सुटेबल कंडीशन होगा. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. So now come to the protozoans, the last category. So all protozoans are heterotropics, okay, and live in predator or parasite. So protozoans, so primitive animals. Proto means primitive, zoans means standing for animals. So they are primitive animals. They are believed to be the primitive relatives of the animals. Protozoans are the primitive relative of the animals. यानी कि उससे एनिमल किंगडम का शुरुआत हुआ है, यानी कि उसका फर्दर इवॉल्व करके एनिमल किंगडम का फॉर्मेशन हुआ है. There are 4 major groups of protozoan. What are the major groups? Let's see. Amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoan. So this is based on the locomotory organs. Okay, so amoeboids, flagellated, flagella, ciliated using cilia and the sporozoans. So पहले आता है amoeboid protozoans. इसका एग्जाम्पल है amoeba. So they occur in, that is in fresh water, live water और moist shell, यानी कि sea water, moist shell. So they capture their food by using pseudopodia, that is your false food. यहाँ पे आप लोग pseudopodia देख सकते हैं. मेराइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका, सिलिका रहता है मेराइन फॉर्म्स में ऑन देयर सरफेस, दैट इज SiO2 सिलिका. सम ऑफ देम सच एज एंटाइमोबा आर द पैरासाइट, यानी कि एंटाइमोबा हिस्टोलिटिका जो कि एमोबिक डिसेंट्री कॉज करता है ह्यूमन बींग में. सो सम ऑफ देम आर पैरासाइट. यहाँ पे आप लोग एमोबा का डायग्राम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देख सकते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन. फूड वैक्यूल है आपका, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म सब यहाँ पे देख सकते हैं. देन कम्स योर flagellated protozoans, यानी कि having flagella. The members of this group are free living or parasitic. They can be either free living or they can be parasitic. They are having flagella. They have flagella. The parasitic form causes disease such as sleeping sickness. Okay, sleeping sickness cause होता है ट्रिपानोसोमा के द्वारा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका ट्रैकोमोनास वेजिनालिस, that will cause ट्रैकोमैटिस. ट्रैकोमोनाटिस. Okay, so ट्रैकोमैटिस causes by the ट्रैकोमोनास वेजिनालिस. देन आता है आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन. सो नाम से पता चला इनके पास सिलिया होगा. दिस आर एक्वाटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया. सो सिलिया यूजुअली लोकोमोशन में हेल्प करता है जब फ्लैजेला एब्सेंट होगा. ओके, मैं गलती से बोल दिया कि सिलिया लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है, बट दे यूजुअली हेल्प व्हेन फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट. सो दे हैव ए कैविटी कॉल्ड एज गॉलेट. यहाँ पे रहता है आपका गॉलेट. ओके, वेस्टिबुलम के नीचे रहता है गॉलेट. Cavity called as gullet that opens outside of the cell surface. That will open outside of the cell surface. Cell surface के बाहर ओपन होता है आपका गॉलेट, जो कि फूड रिलीज करता है. The coordinated movement of the rows of cilia. The rows of cilia का coordinated movement. What happens? फूड को, यानी कि वाटर करंट के साथ फूड को लाता है गॉलेट में, मतलब फूड आता है. और एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम. सो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ cilia helps to that is procure the food or capture the food, you can say. Then come to the sporozoans. So they are without locomotory organs. They includes diverse organisms that have an infectious spores-like stage in their life cycle. So spores-like stage रहता है आपका लाइफ साइकिल में. एग्जाम्पल इज योर प्लाज्मोडियम, दैट इज योर मलेरियल पैरासाइट. ये तो आपको पता ही होगा, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है. व्हिच कॉजेस मलेरिया, व्हिच इज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन पॉपुलेशन. सो प्लाज्मोडियम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. पेलिकुलर सिस्टर्ना यहाँ पे मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मोरोजेट कोट है. सो प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया एंड इसका कैरियर है आपका जो मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. सो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब क्विक रिव्यू में दिया डिजीजेस का. एमोबेसिस कॉजेस बाय एंटोमोबा हिस्टोलिटिका. अफेक्टेड ऑर्गन यहाँ पे देख सकते हैं. सो यू कैन कीप ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यूज इट फॉर रेडी रेफरेंसेस. अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉजेस बाय ट्रिपनोसोमा ब्रूसी. लेशमानिया कॉजेस बाय लेशमानिया डोनोवनी, लेशमानियासिस. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एंड babesiosis is caused by the Babesia microti. So all of these things you have to remember along with the affected organs.
and the carrier is very important. Water, Sisyphla, then sandfly is the Leishmania for Phlebotomus argentifis, then mosquito Himalayan Anopheles and tick. सो यहाँ पे एक मतलब रिवाइज करने के लिए किंगडम प्रोटिस्टा एनिमल लाइक हो सकता है, प्लांट लाइक हो सकता है। प्लांट लाइक में फिर डिफरेंट टाइप्स है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ब्लू नंजे, ग्रीन अलगी, रेड अलगी भी कई कई जगह पे इंक्लूड कर देते हैं आपका किंगडम प्रोटिस्टा में, बट यूजुअली दे आर फ्रॉम किंगडम प्लांट। सो यहाँ पे एनिमल लाइक में आपका मिलेगा प्रोटोजोआ, सर्कोडिना, स्पोरोजोआ, ये सब मलेरियल पैरासाइट, पैरामोसियम, ये सब है। सो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं आपका नॉलेज लेवल को थोड़ा एनहेंस करने के लिए। देन फंगस लाइक में है आपका डिकम्पोजर्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, वाटर मोल्ड्स है। सो यहाँ पे अनदर डायग्राम है, न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है इसका, रिप्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स है, लोकोमोशन है यहाँ पे, न्यूक्लियस, देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म क्या क्या होगा, विथ और विदाउट सेलुलर, दैट इज सेलुलोज रहता है कि नहीं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, देन लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो आप भी इसको मतलब समराइज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक, एनिमल लाइक दे आर कंज्यूमर, फंजी लाइक दे आर डिकम्पोजर, यूग्लिनट्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन plant and animal. So these things I have already told you. The mode of reproduction can be sexual and asexual, binary fission, multiple fission, etc. So this is the end of the video. Thanks for your time. Goodbye. Take care. Always watch Assist Biology and increase your knowledge level.